हमने लास्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करने वाले थे। यस, आपको 2 क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था, दोनों क्वेश्चन आया क्या सबको? किसी को कोई डाउट है? कल तो शायद से किसी ने मैसेज किया था। This question on the right or wrong, please. ओके, अच्छा मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ बच्चों। आप लोग एक जन ने मेरे को किसी ने तो भेजा है सम्स, सर मैं ऐड करता हूँ। देख सकते हैं आप लोग, क्वेश्चन नंबर 5 है ये। 5 का है, राइट है क्या सबका? देखिए 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 40% आ रहा है क्या? 40%? हेलो, यस और नो? यस ओके, सर। ठीक। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 40% आया है, ठीक। चलिए, तो आपका क्लेम आ रहा है उसमें 2,71,500 बराबर है, राइट है आंसर ये 2,71,500 राइट है। क्वेश्चन नंबर 5 सबका? हेलो, यस सर। ओके, बाकी लोग भी चेक कर सकते हैं अपना आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है जिसमें आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 30% आ रहा है, 30। ये देखो आपका है। और क्वेश्चन नंबर जिसमें आपका क्लेम आ रहा है 94,500, चेक कर सकते हैं आप लोग। मैं ये आपका पूरा जो है इन्होंने भेजा है, थैंक यू सो मच। क्या नाम है बेटा आपका, ये जिसने जिसने व्हाट्सएप किया मेरे को? थैंक यू सो मच। हाँ, नम्रता दुबे सर। क्या नाम है बेटा? सॉरी, नम्रता दुबे। नम्रता दुबे, थैंक यू सो मच नम्रता बेटा, थैंक यू सो मच। तो ये वेरी गुड, आपका दोनों ही क्वेश्चन राइट है। थैंक यू सो मच शेयर करने के लिए। बाकी लोगों को ग्रुप में मैंने भेज दिया है, यू कैन चेक योर आंसर। और फाइनल आंसर तो हमारा सीट में भी दिया हुआ था शायद से। यस, फाइनल आंसर हमारे सीट में दिया था, एक का 2,71,000, वेरी गुड, 94,500, दोनों ही आंसर राइट है, ठीक है। चलिए, और किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप लोग। हेलो, अच्छा किसी ने तो और मुझे मैसेज किया था, क्या था वो? एक मिनट में चेक कर लेता वो भी। ये क्या पूछ रहे हैं? क्लास वर्क का क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है ये? असाइनमेंट का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं? ये किसने मैसेज किया था? ये असाइनमेंट का क्वेश्चन कर रहे हैं क्या आप? हेलो, अच्छा रोल नंबर 13 का है। तो बेटा यहाँ पे जो है ना, ये 33.33% होगा, ठीक है। ये जो आप यही पूछ रहे हो ना, हाँ, 33.33% है, ठीक। 3317 लिखा है। हाँ, वो रॉन्ग, गलती से लिखा होगा, मैं चेंज कर लेता हूँ। असाइनमेंट के क्वेश्चन में, हाँ यही क्वेश्चन है ना आपका?
आप लोग भी लिख के ले लें, नोट डाउन कर लें। ये 33.33% है, 1/3 ये रॉन्ग है। ठीक है, 33.33%। ठीक है, चलिए, आई होप अभी आपको समझ में आ गया रहेगा। ये 33.33% प्लांट, और ये 2500 है। ठीक है, मैं नया पीडीएफ ही अपलोड कर दूंगा उसमें, कि 2 करेक्शन हो गए ना, फिर आपको समझ में नहीं आएगा। और देख लेता हूँ मैं। दो करेक्शन किया मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में। एक तो 33.33%, और ये प्लांट 2500 है। ठीक है, 2500 है। ठीक, तो पानी चोरी करो। पानी चोरी। मेरे पास पानी नहीं है ना। हाँ, तो तुम्हें पड़ेगा। चलिए, आई होप अभी आपको चेंज कर दिया मैंने। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं हम लोग। लास्ट लेक्चर में जो डिस्कस कर रहे थे हम लोग। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अ फायर अकर्ड ऑन प्रीमाइसेस मिस दीपा ऑन 14th October 2013। ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर ascertain the loss of stock and the prepare the statement of claim to be lodged by with the insurance company। स्टॉक एज ऑन फर्स्ट, ये हमारा ओपनिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ऑफ प्रीवियस ईयर है। तो कहाँ आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। नाउ परचेजेस, परचेजेस हमारा 2012 से 2012 मतलब प्रीवियस ईयर का परचेजेस है। तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा बच्चों, बराबर है क्या? सेल्स, वंस अगेन सेल्स हमारा प्रीवियस ईयर का है, तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा। नाउ स्टॉक एज ऑन 31st दिसंबर 2012, ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक फॉर प्रीवियस ईयर, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा। अब सेकेंड चीज, अगर ये हमारा प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक है, तो करंट ईयर का ओपनिंग स्टॉक होगा। ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक ऑफ करंट ईयर, तो ये आपको मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। यहां तक समझ में आएगा सबको? अंडरस्टूड एवरीवन? यहाँ तक समझ में आया? किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं बच्चों। यहाँ तक समझ में आया क्या आप लोगों को? यस और नो? सर। यस सर। अब हमारा मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। सेल्स है आपका मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट के, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट के साइड में आएगा। और वर ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब क्या होता है बच्चों?
ऑलवेज वैल्यूड एट 90% ऑफ कॉस्ट। मतलब क्या यहाँ पे, मतलब ये, मतलब यहाँ पे ये है हमारा ओपनिंग और क्लोजिंग। तो यहाँ पे आपका ऑल, पहले इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखो क्लियर हमें डेट बताया था। देखो स्टॉक ऑन बैलेंस शीट 31 मार्च 2014 वैल्यूड एट 10%। मतलब यहाँ पे ये डेट बताया था कि कौन सा स्टॉक जो है ओवर वैल्यूड है। तो हमारे ये क्वेश्चन में और ऑलवेज वैल्यूड मतलब क्या, हमेशा ऐसा किया जाता है। मतलब ये दोनों स्टॉक के बारे में बात कर रहा है, ओपनिंग स्टॉक एज वेल एज क्लोजिंग स्टॉक। अंडरस्टूड बच्चों, ये बात, ये समझ में आया आप लोगों को? डिफरेंस समझ में आया क्या मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? यहाँ पे अभी है दोनों स्टॉक के बारे में बात कर रहा है, ओपनिंग स्टॉक एज वेल एज क्लोजिंग स्टॉक। आया क्या आप लोगों को? यस और नो? क्या यूज किया है? ऑलवेज। और मेरा अब 90% ऑफ कॉस्ट प्राइस मतलब ओवर वैल्यूएशन है या अंडर वैल्यूएशन है? अंडर। है या अंडर वैल्यूएशन है? ओवर वैल्यूएशन है या अंडर वैल्यूएशन है बच्चों? अंडर। अंडर वैल्यूएशन है। ऐड करना है या लेस करना है? ऐड ऐड। यस सर। तो 800 आ रहा है क्या बच्चों? 1800 पर दोनों को ऐड कर दिया जाए आता है 8000 आता है क्या बच्चों? 1000 आ रहा है क्या? यस सर। मैं यहाँ तक सबको? हेलो?
ओके, और सिमिलर वे से हम वर्किंग नोट जो है, सिमिलर वे से हम वर्किंग नोट जो किसका करेंगे, सिमिलर वे से हम किसका करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक के लिए करेंगे। सिमिलर वे से हम क्लोजिंग स्टॉक का करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक का सेम उसका भी हुआ है, 90% पे उसका वैल्यूएशन हुआ है, मतलब 10% अंडर वैल्यूएशन है। कॉस्ट हमेशा उसका 100 रहेगा। अब हमें ध्यान देना ये है, यहाँ पे देखो हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितने का है, ये देखो क्लोजिंग स्टॉक 54,000 रुपीज का है। 4,000 का क्लोजिंग स्टॉक हमें दिया हुआ है, 54,000 यहाँ लिख दीजिए। अब अगर हम मल्टीप्लाई करें 54,000 इंटू 10 डिवाइड बाय 90, क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे ही होता है। देखो ये मल्टीप्लाई होगा 10 से और डिवाइड होगा 90 से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या आ जाएगा, Yes. एवरीवन। Yes, sir. परचेज Well, 1,08,000.
lakh 8,000. और ये है कि है क्या होगा आ रहा है आपका? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर का पर 2,90,000 होगा।
1,40,000. $9,004. 24,500. Yes, sir. नोट डाउन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 ये हमारा था। कंप्लीट हो गया, नोट डाउन कर लेते हैं। बोलो सर ये होमवर्क वाला सम था। नहीं, क्लास वर्क क्वेश्चन नंबर 7 था ना ये। वो होमवर्क जो कल दिए थे सेम एकदम डिटो सेम है। नहीं नहीं, सेम नहीं है, उसमें अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन नहीं था। हाँ सर सॉरी। हाँ, आंसर सेम आ रहा है, आंसर सेम आ रहा है, ठीक है। यस सर हेलो। सॉरी। हाँ, ये हमारा क्लास वर्क का क्वेश्चन नंबर 7 था। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्लास वर्क का क्वेश्चन नंबर 6। ठीक, देखो आंसर सेम आ सकता है, इससे ये नहीं हो गया, क्वेश्चन दोनों ही सेम थे। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर रहे हैं अभी। क्लास वर्क क्वेश्चन नंबर 6 फॉर्मेट। 7 कंप्लीट हो गया क्या सबका? यस और नो? किसी का बाकी तो नहीं है? कंप्लीट हो गया ना 7? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चले आगे। देखो, चेंज इन द प्राइस। अब देखो, अब धीरे धीरे मैं जैसे ही हम आगे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, हर एक क्वेश्चन में अब एक एक चीजें, नई चीजें ऐड होते जाएगी बच्चों। अब जरा ध्यान देना, ये क्वेश्चन क्या है? चेंज इन द स्टॉक वैल्यूएशन मेथड, मतलब स्टॉक वैल्यूएशन का मेथड चेंज हो रहा है, बराबर है। ये एक नया चीज। A fire occurred
इन द प्रीमाइसिस, मतलब अब तक हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया या तो उसमें अंडर वैल्यूएशन था या फिर ओवर वैल्यूएशन था। जैसे देख सकते हो, हम क्वेश्चन नंबर अगर 5 की बात करें तो वहां ओवर वैल्यूएशन था, अगर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो यहाँ पे भी ओवर अंडर वैल्यूएशन था, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो यहाँ पे अंडर वैल्यूएशन था। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है, एक ही क्वेश्चन में दोनों चीजें होगी, अंडर वैल्यूएशन भी ओवर वैल्यूएशन भी। देखते कैसे। फायर अकर्ड इन द प्रीमाइसेस ऑफ राजेंद्र ऑन 15th October 2015, मतलब ये हमारा डेट ऑफ फायर है 15 October 2015। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर ascertain the loss of the stock, prepare the statement of claim to be lost by insurance company, stock on 31st March 2013। ये हमारा प्रीवियस ईयर का ओपनिंग है, तो ये हमारा क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक। स्टॉक प्रीवियस ईयर का है तो कहां पे आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। यस। अब ये हमारा प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग है, क्लोजिंग स्टॉक। ये प्रीवियस ईयर का है तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा। स्लैश अगर ये प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग है तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ करेंट ईयर होगा, और करेंट ईयर का ओपनिंग है तो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट के कहाँ आएगा बच्चों, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट के कहाँ पे आएगा, फटाफट बताएंगे आप लोग, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट के कहाँ पे आएगा, डेबिट। डेबिट साइड। वेरी गुड, वेरी गुड, डेबिट साइड। अब तक तो ये चीजें पता चल गए, जानी चाहिए आप लोगों को। परचेजेस लास्ट ईयर 13-14 हमारा लास्ट ईयर है, 15 में फायर है तो 15-16 हमारा करंट ईयर होगा। ये हमारा 13-14 है लास्ट ईयर, 14-15 हमारा करंट ईयर होगा। ध्यान से समझना, 13-14 हमारा लास्ट ईयर आ रहा है, तो लास्ट ईयर में हम क्या करेंगे बोलो, लास्ट ईयर है, लास्ट ईयर का परचेज ट्रेडिंग अकाउंट कहाँ आएगा बच्चों, डेबिट। अच्छा ये हमारा डेट ऑफ फायर रॉन्ग दिया है, 14 ही होगा, 15 नहीं है, 15 अक्टूबर नहीं हो सकता, अप्रैल से ईयर स्टार्ट हुआ तो थोड़ा सा करेक्शन से कुछ हमारे आंसर पे नहीं पड़ेगा करेक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। सेल्स लास्ट ईयर, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। अब हमारा परचेज जो है करंट ईयर का है, करंट ईयर का है तो क्या आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट, कौन सा ट्रेडिंग, मेमोरेंडम ट्रेडिंग ना, डेबिट। यस। डेबिट। सेल्स करंट ईयर का तो मेमोरेंडम ट्रेडिंग के कहाँ आएगा, क्रेडिट। क्रेडिट क्रेडिट में। साइड। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो हम अभी नॉर्मली करते ही आ रहे हैं, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, यहाँ तक हमने सारे क्वेश्चन में किया, बहुत सारे क्वेश्चन, मेरे को लगता है 4-5 क्वेश्चन हो चुका है ऐसा, 4 क्वेश्चन तो हुआ हमारा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत या परेशानी है तो बताएंगे आप, नो सर। नहीं। आगे बढ़ते हैं। द स्टॉक ऑन 31st March 2013, मतलब अब हम कौन से स्टॉक की बात कर रहे हैं, वाले स्टॉक है, समझ में आ रहा है बच्चों, हम ये स्टॉक की बात कर रहे हैं। ये देखिए ये दोनों स्टॉक का सेम है, इसको हम 90% पे वैल्यूएशन किया, मतलब 90% मतलब अंडर वैल्यूएशन है या ओवर वैल्यूएशन, अंडर। अंडर वैल्यूएशन, गुड। अब हम बात करें 31st March 2013 की, मतलब अब हम कौन से स्टॉक की बात कर रहे होंगे, ये वाले स्टॉक की, बराबर है क्या, करंट। करंट ईयर मतलब क्लोजिंग स्टॉक की बात कर रहे हैं। अब ये क्या, वैलिड है 10% अबव द कॉस्ट, ओवर वैल्यूएशन है या अंडर वैल्यूएशन, ओवर। ओवर।
वन। ओवर वैल्यूएशन। सबसे पहले हम किसका वर्किंग नोट करेंगे? सबसे पहले फर्स्ट वी आर गोइंग टू वर्किंग नोट ऑफ ओपनिंग स्टॉक, जो अंडर वैल्यूएशन है। चलिए, वैल्यू ऑफ स्टॉक एड अंडर वैल्यूएशन कॉस्ट ऑफ द स्टॉक। कॉस्ट ऑफ स्टॉक 100 ही रहेगा। कॉस्ट ऑफ स्टॉक क्या है? 100 हमेशा। कॉस्ट ऑफ स्टॉक इज 100, ये चाहे ओवर वैल्यूएशन हो चाहे अंडर वैल्यूएशन हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। कॉस्ट प्राइस ऑफ स्टॉक हमेशा क्या लेना चाहिए? 100। अंडर वैल्यूएशन का अमाउंट कितना है? आपको वैल्यू ऑफ स्टॉक 90% दिया है, तो अंडर वैल्यूएशन 10% आएगा। मैं जान सकता हूं ओपनिंग स्टॉक का प्राइस कितना दिया है आपके क्वेश्चन में? ओपनिंग स्टॉक इज हाउ मच? 1,98,000। दिया है 9,000। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1,09,000 98,000 करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 90। 1000 आ रहा है क्या? 1000 आ रहा है क्या बच्चों? यस सर। 1 आएगा, एडिंग होगा। We will move towards our closing stock. क्लोजिंग स्टॉक के केस में हमें बोला है उसका ओवर वैल्यूएशन हुआ है। ओवर वैल्यूएशन हुआ है। ओवर वैल्यूएशन को ऐड करते हैं या लेस करते हैं बच्चों? लेस। को ऐड करते हैं या लेस करते हैं? लेस करते हैं। ओवर वैल्यूएशन तो लेस कर दीजिए। अब हमारा हम बचा, मुझे बताए कॉस्ट प्राइस में कितना लूं? ओवर वैल्यूएशन के केस में कॉस्ट ऑफ स्टॉक 100। 100। 10। 10%। तो मैं कितने पे उसका वैल्यूएशन किया हुआ होगा? वैल्यूएशन उसका कौन से 110। पे हुआ रहेगा? 110। 110। वैल्यू ऑफ 2,42,000। 42,000। मल्टी यस सर। तो ये आपको 2,20,000 रुपये का मिल जाएगा। दोनों ही वर्किंग नोट नोट डाउन कर लेंगे आप लोग। डाउन करें दोनों ही वर्किंग नोट, फटाफट डू इट फास्ट। इसके बाद फॉर्मेट ड्रॉ कर लें आप लोग। दोनों वर्किंग नोट नोट डाउन करें और आफ्टर दैट ड्रॉ द फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट फॉर प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर के ट्रेडिंग अकाउंट को ड्रॉ करेंगे आप लोग। फॉर्मेट रेडी है सबका? एवरीवन, हम लोग लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक opening stock is how much? Opening stock is given 1,98,000.
ओपनिंग स्टॉक में हमारा अंडर वैल्यूएशन हुआ है, देखो यहाँ पे ओपनिंग 31 मार्च 2013 वाले में अंडर वैल्यूएशन हुआ, तो ऐड अंडर वैल्यूएशन 22,000, ये दोनों ऐड कर देंगे, देन यू विल गेट आपको 2,20,000 रुपये। नाउ यू हैव टू राइट परचेजेस। Purchases of last year is P is 6,40,000। आपको क्वेश्चन दिया है ऑलरेडी। बाय सेल्स, लास्ट ईयर का सेल्स 2013-14 का सेल्स इज गिवन 8 लाख, 8 लाख इज गिवन। बाय क्लोजिंग स्टॉक, closing stock is how much? Closing stock is given 2,42,000, 2,42,000. Yes. Over valuation, ओवर वैल्यूएशन है तो आपको माइनस करना होगा। का ओवर वैल्यूएशन है 22,000 का, ये 2,20,000 आ जाएगा। यहां तक समझ में आया? अंडर वैल्यूएशन के टाइम आपको ऐड करना है, ओवर वैल्यूएशन के टाइम आपको माइनस करना है, ये चीजें आप ध्यान में रखें। अब आप ये दोनों को ऐड करेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल आपको ज्यादा आ रहा है तो टोटल लेंगे, देन यू विल गेट 1,20,000, 1,20,000। बैलेंसिंग फिगर जो रहेगा वो आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर 880 में से माइनस करो, लाख 60। 1,60,000। Now you have to calculate gross profit ratio। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के लिए फॉर्मूला गिवन है आपको, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100। तो आपको फॉर्मूला हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का, ग्रॉस प्रॉफिट इज 1,60,000 डिवाइड बाय 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। 20 आ रहा होगा, 20% आ रहा है क्या बच्चों? 20% ऑन सेल्स Yes. आ रहा है क्या सबका? Yes, sir. वेरी गुड, चलिए नोट डाउन कर लेंगे। यहाँ तक कंप्लीट हुआ तो स्टेप नंबर 2 का फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे। स्टेप नंबर 2 इज फॉर मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, जो कि स्टार्ट होगा हमारा 1 अप्रैल 2014 से, और कब तक बनेगा? 15 अक्टूबर 2014 तक का है ये। स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक नोट डाउन करके स्टेप नंबर 2 का फॉर्मेट ड्रॉ कर लेंगे। स्टेप नंबर 2 इज मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। यहां से हम लोग फाइंड आउट करेंगे स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर हम कैलकुलेट करेंगे यहां से।
फॉर्मेट रेडी है बच्चों? यस, हेलो एवरीवन, फॉर्मेट रेडी है? यस सर। ओके चलिए, वी विल मूव टुवर्ड्स मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। अब ओपनिंग स्टॉक, ध्यान रहे, वापस मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ जो आउटर कॉलम में लिखा वही ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे ट्रांसफर करो। अगर बाय मिस्टेकली आपने 2,42,000 यहाँ लिख दिया, देन आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। इसमें बहुत केयरफुल रहें टू ओपनिंग स्टॉक। Opening stock is how much? 2,20,000. To purchases, current year का purchases given है 6 lakh rupees. Now sales, by sales, current year का sales है, यहाँ पे देखो current year का sales is 7,58,000. 7,58,000. Now you have to calculate what gross profit to gross profit. ग्रॉस प्रॉफिट के लिए आप क्या करने वाले हो? करंट ईयर का सेल्स 7,58,000 एंड यू हैव already calculated, you have been already calculated gross profit ratio is 20%. 20% से मल्टीप्लाई कर दो, then you will get, कितना आ रहा है बच्चों? 7,58,000 into 20%. 1,51,600. Now you have to take a total of debit side. आपका डेबिट साइड का टोटल ज्यादा होगा और क्रेडिट साइड का टोटल कम होगा। 9,71,000 आई थिंक सो आ रहा होगा टोटल। 9,71,600 9,71,600 इज योर टोटल। चेक कर लेंगे टोटल 9,71,600। टोटल क्रॉस चेक कर लें बच्चों बाय क्लोजिंग स्टॉक। बैलेंसिंग फिगर आएगा आपका ये 2,33,000। 13. थैंक यू। ओके थैंक यू सो मच। 2,13,600 इज योर क्लोजिंग स्टॉक। इसको हम बोलेंगे स्टॉक ऑन द डेट ऑफ बायर। आपको मिल जाएगा। ये आपका स्टेप नंबर 2 हो गया, जिससे हमने स्टॉक ऑन द डेट ऑफ बायर कैलकुलेट कर लिया। 2,13,600 माइनस सैलवेज। सैलवेज आपको देखो यहाँ दिया हुआ है ऑलरेडी 35,600। अब उसमें आप माइनस करें तो कितना आ रहा है, चेक करें माइनस करने के बाद। स्टॉक ऑन द डेट ऑफ बायर, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ बायर आपने कैलकुलेट किया 2,13,600 और उसमें से सैलरीज वैल्यू माइनस कर लेंगे 35,600। देन यू विल गेट लॉस अमाउंट 1,78,000। तो ये हमारा टोटल लॉस हो जाएगा, क्योंकि पॉलिसी वैल्यू इज गिवन। देन यू हैव टू कैलकुलेट टोटल क्लेम बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है? टोटल क्लेम इज इक्वल टू टोटल पॉलिसी वैल्यू इनटू टोटल लॉस डिवाइड बाय टोटल स्टॉक ऑन द डेट ऑफ बायर। Policy value is given 2 lakh rupees. Policy value is 2 lakh. Multiply by total loss 1,78,000. Divide by total stock on the date of buyer. That is 2,13,600. तो आपको कितना मिलता है? 2 lakh into 1,78,000 divide by 2,13,600. चेक कर लेंगे क्लेम इतना ही आ रहा है कि ज्यादा आ रहा है या कम आ रहा है। ओके
ऑलरेडी 28 ने कंफर्म कर दिया है, रोल नंबर 28 ने 1,66,667 आ रहा है। राउंड अप करके ले लेंगे बच्चों, राउंड अप करके लेंगे। नोट डाउन कर लें आप लोग फटाफट, डू इट फास्ट। एक काम करेंगे, अभी ऑलरेडी आपने होमवर्क का सम तो कर लिया है। अब साइड बाय साइड आपको असाइनमेंट भी करना है, क्योंकि आपको पता है असाइनमेंट का डेट हमने फरवरी में रखा है एक, तो आपको सबमिट करना है। तो साइड बाय साइड एक और रिक्वेस्ट है, असाइनमेंट के लिए 100 पेज का एक नया नोटबुक बनाएंगे। क्लास वर्क और असाइनमेंट वाले क्लास वर्क और होमवर्क के बुक में नहीं करेंगे, असाइनमेंट आपको सेपरेट नोटबुक में करना है। तो आज के लेक्चर में कोई होमवर्क नहीं है, आपको करना क्या है, असाइनमेंट का क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, अभी तक जो क्वेश्चन हमने करवाया उस बेसिस पे आप असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर सकते हैं और असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, आपको आ जाएगा, क्योंकि हमने ये सेम टाइप के क्वेश्चन को ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 भी आप सॉल्व कर सकते हैं, 3 भी सॉल्व कर सकते हैं आप, और यस 3 तक आप 3 क्वेश्चन अभी तक सॉल्व कर सकते हैं आप। असाइनमेंट के 3 क्वेश्चन आप बड़े आसानी से, बड़े आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो आप ये 3 क्वेश्चन असाइनमेंट के आप सॉल्व करके ले लीजिएगा। ओके, चलिए मैं आपका अटेंडेंस ले लेता हूँ। अभी ये क्वेश्चन सबको समझ में आया क्या? आज के क्वेश्चन में सेमेस्टर 1, यस, अगर आपका सेमेस्टर 1 का असाइनमेंट का नोटबुक अभी ब्लैंक है तो वहां पे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। आप सेमेस्टर 1 के नोटबुक पे भी सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ तक आपको ये क्वेश्चन में, आज के कुछ क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, है क्या? कंप्लीट हो गया सबका? नो डाउट, ओके। चलिए, आप जैसे कि बोल रहे हैं ये लोग कि कोई डाउट नहीं है, ठीक है। मैं पहले आपका जो आज हमने करवाया वो आपके ग्रुप में शेयर कर देता हूं मैं। और रोल नंबर 1, रोल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26, 27, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49, 50, 51, 52, 53, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 45, 51, 52, 53 हो गया। बेटा जिसका मिस हो जाता है, प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है कि बीच में नहीं किया करो आप लोग मैसेज। ठीक है, मैं बाद में पूछ लूंगा। चलिए 32 हो गया, लगा दिया आपका अटेंडेंस। 51, 52, 53, 54 है ना, 53 भी है, 54 भी है, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 16, 16, 17, 18, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32, 33, 34, 35, 33 है ना, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45। चलिए, और किसी का मिस हुआ है अटेंडेंस तो अभी बता दीजिए आप लोग। 51, 1 मिनट, 38 लगाया ना आपका तभी। 38, अच्छा 38 इधर का है, सॉरी सॉरी, 38 लगा है आपका। 51 भी, 51 लगाया। 20, 20, और उसके बाद 36 लगाया ना आपका, हो गया। चलिए, थैंक यू सो मच बच्चों, बाय एवरीवन, Thank you बाय so बाय much, sir. एवरीवन, Bye. Thank you, sir. थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस